एक साधु को उसके एक भक्त ने एक भारी बोरा ला कर दिया। साधु ने तुरंत मना कर दिया, नहीं पुत्र, मैं ये सब चीजें नहीं ले सकता, मुझे तो एक वक्त अन्न खाना होता है और ध्यान लगाना होता है। शिष्य ने दुखी होकर कहा, पर साधु महाराज एक बार देख तो लीजिए इसके अंदर क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मैं इस दुनिया की हर चीज को, विषय को, सुख को त्यागने का फैसला ले चुका हूं, तो क्या फर्क पड़ता है कि इस बोरे में कुछ भी हो। मेरे लिए तो मेरा वो फैसला ऊंचा है ना, उसके आगे तो सब वस्तुएं समान हो गई। उस बोरे में चाहे हीरे हो, सोना हो, मोती हो, राख भरी हो, मिट्टी भरी हो, खाने की वस्तुएं हो, कुछ भी हो, उस साधु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लिए तो एक शांत, चैन से भरा आध्यात्मिक जीवन जीना ही उसका फैसला था। उसको मोह, बंधन, माया में फंसना ही नहीं था। उसको तो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना था और वो अपने फैसले के साथ खड़ा रहा। और अगर उनको फर्क पड़ता कि उस बोरे में क्या है, वो एक बार देखते, मना करने से पहले एक बार देखते कि क्या है पहले दिखाओ, तो उस साधु का वो फैसला ईश्वर पर समर्पित होने का, साधु बनने का, वो घेरे में आ जाता। अब कई लोग कहते हैं कि बिना जीवन को भोगे, बिना जीवन की हर चीज को जाने हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। भोगा है नहीं सुख, रिजेक्ट कर दिया, मुक्त हो गए जी। तो मुक्त होने का भाव इस बात पर रिलाय नहीं करता, इस बात पर टिका नहीं कि आप क्या त्याग रहे हो, कितना त्याग रहे हो, 1 ग्राम त्याग रहे हो, 1 टन त्याग रहे हो। वो इस पर टिका है कि आप त्याग रहे हो, कि आपको हल्का जीवन जीना है, आपको चैन लेना है, आपको मुक्त होना है, समय के साथ, हर क्षण के साथ बहते चले जाना है। जब भी आप किसी वस्तु, विषय, इंसान से मुक्त होने का फैसला लेते हो, मुक्ति का जो फैसला होता है ना, उसमें आप किसी भी चीज के सुखों को त्याग देते हो, जो भी उससे जुड़े हुए सुख हैं, इसलिए ताकि उससे जुड़े हुए दुखों को ना भोगना पड़े, मोह में ना जीना पड़े। आप कुछ बहुत अच्छा खो देते हो और कुछ बहुत महत्वपूर्ण पा लेते हो। परंतु मुक्त होना अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता। उसका मतलब कर्मों से वंचित रहना नहीं होता। उसका मतलब होता है अकर्म को अपनाना। मतलब अपने कर्मों के बदले आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, फलों की आकांक्षा नहीं है, कैसा फल मिले उसकी आकांक्षा नहीं है। कर्म तब भी कर रहे हो, शरीर को खाली नहीं छोड़ दिया, वरना तो हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मुक्त हो जाएगा। मैं तो मुक्त हो गया जी। मुक्त नहीं हुए, तुम तो कायर बन गए। मुक्त तब हुए जब अपने पूरे कर्म कर रहे हो और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रख रहे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, भैया नौकरी में वार्निंग मिल गई, पाइपलाइन में डाल दिया, भैया छोड़ दूं नौकरी को, लात मार दूं। मैं कहता हूं लात तो लगनी ही है, उसकी संभावना तो पैदा हो ही गई है। तो ये सोच के कि मैं इसको किसी भी दिन त्याग सकता हूं, मन से उसकी सुविधाओं को त्याग दिया, फिर मेहनत कर रहे हो कि क्या पता कुछ सही हो जाए। एक अंतिम प्रयास तो करोगे ना जी जान से। गलती तुम्हारी रही होगी, उसको सही तो करने की कोशिश करोगे ना। उसके बाद फल में वो निकाल ही देते हैं, तो उसको आप पहले एक्सेप्ट कर चुके, अपना चुके। जो मिला अपना लिया, आनंद ले लिया, जो नहीं मिला उसका एहसास कर लिया मेरे लिए था ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं था, मैंने कभी इसकी आकांक्षा करी ही नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। देयर मस्ट बी नो क्वेश्चन ऑफ डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग। हमेशा ध्यान रखो, इस दुनिया का कोई भी विषय हो, वस्तु हो, रिश्ता हो, कुछ भी चीज हो, आपने उससे मुक्त होने का फैसला अगर कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस सोच के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, प्रेशर के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं। इससे आप बहुत ज्यादा चिंता में नहीं डूबोगे दोस्तों। तो इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य यह भी है कि आपका फैसला चीजों का मोहताज नहीं होना चाहिए। फैसला हमेशा उच्च स्तर का रहे। जब भी कोई फैसला लेते हो, कुछ पाते हो, कुछ खोते हो। किस चीज से मुक्ति मिलती है, किसी और चीज को पाते हो। तो जिसको पाया है एक फैसला लेकर, उसका हमेशा सम्मान करो। वही उच्च स्तर है, वही अब आपकी कामना है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या खोया है। बाद में कोई एहसास भी दिला दे कि तूने तो ये खो दिया, मुझे खोना था, मैंने खो दिया, मुझे ये चाहिए ही नहीं था, जो पाना था मिल गया, वही मेरे लिए सबसे ऊंचा है। अब जो खोया हो, चाहे वो धूल बन गया हो, चाहे वो सोना बन गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मजबूरी में आपने अपना प्लॉट बेच दिया, घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा था, 1 लाख में बेच दिया, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई। तो आपने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो 1 लाख में बेचा। आपके लिए आपका फैसला सबसे ऊंचा है। चाहे वो 10 करोड़ का हो जाए, आपका फैसला ऊंचा रहेगा।
आपको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, आपने बिजनेस कर लिया, बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, उसको त्याग दिया, नहीं करा। आज बिजनेस ठप पड़ गया किसी कारणवश, और जिन्होंने नौकरी पकड़ी थी वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो भी आपको अपने फैसले पर गर्व है, आपने अपने पैशन के लिए, जुनून के लिए, सोच के लिए बिजनेस चुना था। अब वो नौकरी वाले अरबपति बन जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी को त्याग दिया तो अब आप उससे पूर्ण तरीके से मुक्त हो। जब भी कोई फैसला लो, कुछ भी त्यागो, त्यागते ही उसको दिल से, बुद्धि से, जीवन के कण कण से त्याग दो, हमेशा के लिए। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये ऊंचा उठे नीचा गिरे, सही हो गलत हो। किसी इंसान से प्यार करते थे पर वो इंसान बहुत गलत निकला, आपने उसको त्याग दिया। आपकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी हो गई, अब आप दुखी हो रहे हो। इसकी तो बहुत अच्छे इंसान से शादी हो गई, ये तो सुखी है, मैं दुखी हूं। जब आपने उसको त्याग दिया सो त्याग दिया। अपने कारणों को याद रखो कि उसको त्याग कर आपको उस समय क्या मिला था। आपने मुक्ति पाई थी, आपके लिए वो अहम। अब उसके साथ जो भी हो, आपको कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।